अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय बेज़म मुस्तफ़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। और हमने वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइन अप फॉर्म किस तरह बनाते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। आज हम नेविगेशन बार बनाएंगे और जिसकी इस साइड पे हम लोगो को शो करवाएंगे एज अ टेक्स्ट। उसके बाद अबाउट होम, अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट एंड फीडबैक, एंड फिर हम एक पिक्चर लगाएंगे और उस पर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जिस तरह आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है ये। और इसके लिए हम सबसे पहले हमने दो फाइल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमने टेक्स्ट की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, आई मीन index.html की फ़ाइल बनाई है हमने ये, और एक CSS की फ़ाइल। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने बेसिक टैग लिख लिए हैं, जिस तरह HTML हेड है और मेटा है। उसके बाद मैंने टाइटल दे दिया, ये टाइटल इसका ये होगा। उसके बाद मैंने मेटा का टैग इस्तेमाल किया है। ठीक है, और उसके बाद ये जो टैग है इतना एज इट आपने कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये वाला जो टेक्स्ट है जो आपके सामने ये आई मीन जो आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये जिस तरह होम, अबाउट, ये वाली जो हम नेविगेशन बना रहे हैं ये एज अ आपके लैपटॉप पे भी खूबसूरत नज़र आएगी। अगर आप इसको मोबाइल पे डिस्प्ले करवाएंगे वहाँ पे भी आपको नज़र आएगी, और इसके बाद अगर आप इसको टैबलेट पे डिस्प्ले करवाएंगे तो वहाँ पे भी ये एज अ फ्रेंडली डिस्प्ले होगी, यानी कि आपकी ये जो नेविगेशन बार है यूज़र फ्रेंडली होगी। इसके लिए हमने ये वाला टैग है मेटा नेम, इसमें जो भी लिखा हुआ है एज इट इज आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये CSS की कॉपी CSS को अटैच किया हुआ है। उसके बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लगाई हुई है जो कि मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप में नेविगेशन बार को खूबसूरत और यानी कि फ़ॉन्ट लगाने के लिए, फ़ॉन्ट ऑसम लगाने के लिए एक लाइब्रेरी है JS जावास्क्रिप्ट की, वो मैंने एज इट इज आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद हम बॉडी में चलते हैं, बॉडी में अपना काम स्टार्ट करते हैं। बॉडी में सबसे पहले हमने नैव का टैग लगाना। नैव का टैग लगाने के बाद हमने यहाँ पे इनपुट लगाना है। इनपुट लगाने इनपुट को मैंने चेक बॉक्स के नाम से सेव करना है। ठीक है, चेक बॉक्स के नाम से मैंने सेव किया। उसके बाद मैंने इसको ID देनी है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है, तो हमने यहाँ पे ID देंगे। ID में हमने चेक रखना है उसका नेम। ठीक है, चेक रखने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लेबल लगाता हूँ। लेबल में हम लिखेंगे लेबल फॉर इक्वल टू चेक, यहाँ पे इस तरह एज इट लिख देना है। उसके बाद हम क्लास लिखेंगे। क्लास में इसका रखूँगा, क्लास ये होगा चेक बटन BTN, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है चेक बटन। उसके बाद लेबल के अंदर मैं कुछ काम करूँगा, जिसमें हम सबसे पहले इसमें एक आइकन के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे आई क्लास इज इक्वल टू FA बॉट्स। ओके, उसके बाद मैं इसको एज इट इज पेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लेबल को भी क्लोज ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लेबल लगाते हैं, एक और लेबल इस्तेमाल करते हैं। ये लेबल होगा लोगो लगाने के लिए। लोगो के लिए हम लेबल की जगह यहाँ पे क्लास देते हैं। क्लास में मैं लिखता हूँ लोगो। ठीक है, लोगो लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टुकर ऑनलाइन। ठीक है, लेबल हमारा हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट करनी है अनऑर्डर लिस्ट, जो कि हम पीछे हम इसके पढ़ चुके हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे। पहले लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट के अंदर हम एंकर का टैग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हमें जो यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी हमें, जो कि होम जो कि एक्टिव होगा, तो उसके लिए हम क्लास लगाएंगे क्लास एक्टिव। ओके, एक्टिव के बाद यहाँ पे मैं हैश का लगा देना, क्योंकि अभी मैंने दूसरी पेजेस के साथ अभी इसको अटैच नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको उसके बाद मैं जो लिंक स्टार्ट की हुई है, आई मीन यहाँ पे जाके जो मैं लिस्ट स्टार्ट की है उसको मैं
फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद एक और लिस्ट स्टार्ट करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ ए, यानी कि एंकर का टैग। एंकर के बाद यहाँ पे मैं अभी अबाउट के लिए बनाऊँगा और यहाँ पे हैश लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है, और ये इसको क्लोज़। उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट को क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम एक और लिस्ट स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के अंदर यहाँ पे हम एंकर का टैग, एंकर का टैग के बाद हम यहाँ पे एज इट आपने यहाँ लिखते जाना जिस तरह। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट में अबाउट हो गया तो हम यहाँ पे सर्विसेज लगाएंगे। सर्विसेज स्पेलिंग मिस्टेक है, सर्विसेज, ओके। तो यहाँ पे मैं लिस्ट को भी क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और लिस्ट स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं हैश लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और लिस्ट को भी मैं नीचे से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और लिस्ट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एंकर का टैग, एंकर के टैग के बाद यहाँ पे इसको मैं हैश लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीडबैक के लिए, मैं लिखता हूँ अभी फीडबैक के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फीडबैक के लिए लिखता हूँ फीडबैक। फीडबैक के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसके बाद इसको क्लोज़ करता हूँ और ये इस तरह से काम करता जाएगा। हमने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद हम नेविगेशन बार है उसको भी हम क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद हमने यहाँ सब काम कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम इतना काम करने के बाद हम सबसे पहले नेविगेशन को बनाते हैं। तो हम पहले इसको वहाँ ओपन करते हैं गूगल क्रोम पे, यानी कि ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। किस तरह से हमारे पास है डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखें, हमने इतना काम कर लिया डॉकर ऑनलाइन। उसके बाद ये हमने जो डॉट बनी हुई है ये हमने एक आइकन लिया था। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है, किधर है ये वाला चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स लिया था और इसको हमने आइकन दिया था एफ ए, यानी कि ये फ़ॉन्ट का नेम है, ठीक है, बार के नाम से हमने बार लिए। तो बार का मतलब ये वाला बार, ठीक है। और ये टुकर ऑनलाइन हमारा लोगो हो गया और ये इसकी यानी कि नेविगेशन के लिए हमने लिंक बनाई थी वो हो गई, ठीक है। वो इसके बाद हम इसमें CSS एंटर करते हैं। तो हम CSS का जो कि ऑलरेडी हमने एक फ़ाइल बनाई है .css के नाम से, उसको ओपन करते हैं। ये वाले जो ओपन लिंक है ये फ़ॉन्ट के लिए हमने गूगल से ली हुई है, आपको ये एज इट पेस्ट कर देनी है। तो ये एज इट आपने पेस्ट कर देनी, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं CSS में। सबसे पहले हम इसमें मार्जिन लगाते हैं। यहाँ से मार्जिन हम करते हैं क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा डिस्प्ले है, जो फ्रेम हमारे पास ये बना हुआ है सामने कंटेंट का, इसमें पहले देखते हैं पहले कोई मार्जिन तो नहीं है। तो हम मार्जिन को यहाँ से अगर है तो वो 0 के हो जाए। उसके बाद हम पैडिंग कोई है तो वो भी 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। इतना काम करने के बाद हम 0 के, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग को हम बॉर्डर करते हैं बॉर्डर बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद हम लिस्ट स्टाइल हम नॉन कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगी वो भी हम इसकी ख़त्म कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब जो हमारा जो टेक्स्ट होगा इसकी डेकोरेशन जो बनी होगी उसे हम नॉन कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे जाके, ये देखें हमने वहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म की। तो इसके नीचे जो था डेकोरेशन लिंक के नीचे से लाइन आ रही थी वो तमाम लाइन ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम CSS को वापस जाते हैं, वहाँ पे जाके हम यहाँ पे मज़ीद काम करते हैं। अब हमने काम करना है नैव पे, नेविगेशन पे। तो नैव पे काम किया तो नैव का टैग लिया, वहाँ पे CSS लगाते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ, इसका ब्लैक बैकग्राउंड होते हैं। उसके लिए मैं #000 लिखता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद मैं हाइट लगाता हूँ, इसका 80 पिक्सल के करीब इसकी हाइट लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी विड्थ लगा देता हूँ, विड्थ मैं इसकी लगा देता हूँ 100%, ठीक है। इसकी जो विड्थ होगी वो 100% हमारे पास डिस्प्ले हो। तो मैं अभी चेक करता हूँ, ये देखें हमारे पास
इसका जो नैब बार का कलर है वो ब्लैक में आ जाकर 100% इसकी मैंने हाई विड्थ कर दी। उसके बाद हम जो हमने लेबल लिया है उस पर काम करेंगे, ये नहीं कि ये वाला जो लेबल है नैब के बाद यहाँ पे जो लेबल है, ये वाला लेबल, इस पर हम काम करना शुरू करेंगे। लेबल का लोगो है, लेबल के अंदर जो हमने लोगो रखा है इस पर काम करेंगे। तो हम इस पर काम करने के लिए हमने पहले लिखेंगे लेबल, इसके अंदर गए, उसके बाद हम यहाँ पे लोगो लिख लेते हैं। ठीक है, लोगो लिखने के बाद हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। इसका मैं जो कलर है, कलर मैं इसका करता हूँ हैश FFF, इसका मतलब वाइट कलर हो। F2 करता हूँ, यानी कि थोड़ा सा कलर डिफरेंट नज़र आए, F2। ठीक है, उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज़ करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ इक्वल टू कर देता हूँ, इसका 33 पिक्सल काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी लाइन हाइट करता हूँ, लाइन हाइट इक्वल टू करता हूँ 80 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद लाइन हाइट का मतलब जो ऊपर, इसके बाद मैंने इसकी देनी है फॉन्ट विड्थ, मैं दे देता हूँ फॉन्ट की जो विड्थ हो, फॉन्ट विड्थ मैं इसकी देता हूँ 80 पिक्सल काफ़ी है। 80 पिक्सल देने के बाद मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग लगाता हूँ। पैडिंग में इस तरह लगानी है 0 के बाद 14 पिक्सल। ठीक है, 140 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट विड्थ मैं लगा देता हूँ, इसकी फॉन्ट विड्थ इसकी मैं 6। ठीक है, और हम चेक करते हैं क्या कितनी की चेंजिंग आई इसमें। ठीक है, ये देखें, इसको मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए हमारा टुकर ऑनलाइन परफेक्ट अपने लोगों की जगह आ चुका है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम काम करते हैं। अब नेविगेशन के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उस पर काम करते हैं। नेविगेशन के अंदर यहाँ पे नेविगेशन है, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट होगी हमारी ये वाली, इस पे काम करते हैं। तो नेविगेशन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं नैव पे काम करता हूँ। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट को मैं यहाँ से सबसे पहले इस पर लगाता हूँ फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है आपने इसको मैं राइट की तरफ कर देता हूँ। जो इसका जो टैक्स है नेविगेशन के अंदर जितना भी टैक्स है जो हमने यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं, यानी कि होम, अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टैक्ट, फीडबैक वगैरह, तमाम राइट की साइड चला गया, राइट की साइड पे चला गया। ये देखें हमारी राइट साइड पे सारा कुछ आ गया। अब इस पर हमने CSS, मज़ीद CSS लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके CSS में यहाँ पे हम फ्लोट को राइट किया, उसके बाद मार्जिन राइट करते हैं, मार्जिन राइट से 16 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज़ करने के बाद हमने नैव के अंदर जाना है, नैव के बाद अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, फिर लिस्ट के अंदर जाके हमने काम शुरू करना है। इसमें हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक किया, उसके बाद लाइन हाइट कर दें इसकी 80 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन कर लें इसका, मार्जिन मैं इसका करता हूँ 0 और 2 पिक्सल। यहाँ देखिए अभी क्या चेंजिंग आई है, ये देखिए हमारा होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट से परफेक्ट जगह पे आना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसमें हम मज़ीद चेंजिंग करते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं नीचे और यहाँ पे हमने अब काम करना है इसके अंदर, एंकर टैग के अंदर काम करना है हमने। हम सबसे पहले लेते हैं नैव के बाद अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जाते हैं, उसके अंदर लिस्ट के अंदर नैव। ठीक है, यहाँ पे काम एंकर टैग के अंदर एंकर टैग के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, कलर इसका मैं करता हूँ वाइट, तो वाइट से मिलता जुलता करता हूँ, जिसका मैं कोड रखता हूँ F2। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का कोड रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने पिछली वीडियो को बता चुका हूँ किस तरह से आपने ये कोड लेने हैं। तो अब भी मैं आपको बता देता हूँ। HTML कोड के अंदर जाना है, कलर कोड के अंदर ये .com है, इसके अंदर जाके आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसमें बहुत अच्छे कलर पड़े हुए हैं, इसमें कोड लिखे होते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है, इसका जो सा आपको कलर अच्छा लगता है तो वहाँ से आप इसको ये वाला इसका कलर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे जाने के बाद यहाँ से हम काम करेंगे आगे। यहाँ पे जाके कलर लगा लिया, उसके बाद फॉन्ट साइज़ मैं इसको करता हूँ, फॉन्ट साइज़ मैं इसको कर देता हूँ 500।
ठीक है। 500 के बाद मैं फॉन्ट विड्थ है, फॉन्ट विड्थ करनी है मैंने, फॉन्ट विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 500। उसके बाद मैं फॉन्ट साइज़ का करता हूँ 20 पिक्सल, वो काफ़ी है। फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल इसलिए क्योंकि इसके दरमियान मेरे ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी कितनी हाइट दी है मैं चेक करता हूँ, इसकी मैंने दी थी 80 पिक्सल। नेविगेशन की जो हाइट दी थी मैं 80 पिक्सल दी थी, इसके सेंटर में दे तो वो 20 पिक्सल मैंने इसलिए दिया। उसके बाद हम जाते हैं इसमें पैडिंग लगाते हैं। पैडिंग मैं पहले देता हूँ 7 पिक्सल। उसके बाद मैं देता हूँ इसमें 30 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद 30 पिक्सल के बाद हम बॉर्डर रेडियस लगाते हैं। बॉर्डर रेडियस के बाद हम यहाँ पे काम करते हैं बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल। तो मैं चेक करता हूँ कितने की चेंजिंग हुई, यहाँ पे जाके हम अपना, ठीक है। और मैं इसको भी साथ, आपने जो पुराना है उसको भी साथ ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हमारे अबाउट इतना काम हो चुका है। अब हम बैक जाते हैं। अब बैक जाने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं अपर केस में, यानी कि अभी हमारा जो टेक्स्ट है अपर केस में नहीं है। जिस तरह हमारे पास ये थोड़ा सा आ रहा है तो हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो रहने देते हैं क्योंकि इस तरह जी खूबसूरत नज़र आ रहा है, फ़ायदा नहीं। तो इसके लिए हम फॉन्ट फैमिली यानी टेक्स्ट चेंज करते हैं। टेक्स्ट का जो कलर है, आई मीन फॉन्ट है, वो चेंज करते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली लगाना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक गूगल से लिया गया है परफॉर्मेंस। उसके बाद सैंस सेरिफ, ठीक है। ये हमारा कलर चेंज हो चुका है, आई मीन फॉन्ट चेंज हो चुका है। फॉन्ट चेंज होने के बाद अब हम काम करते हैं जो हमने होम है, होम का जो है एक्टिव है, क्योंकि ये होम पेज है तो यहाँ पे इसका जो कलर होगा होम का वो चेंज होगा। यानी कि इसके लिए हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। इस पे काम करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज यहाँ पे जाके 8 एंकर का टैग के बाद हम इसके बाद एक्टिव, क्योंकि एक्टिव की हमने क्लास बनाई थी, उस पे काम करेंगे। उसके अंदर हम साथ ही हम एक और लगा लेते हैं हावर साथ लगा लेते हैं। हावर का मतलब जब माउस इस पे आए तो उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर करेंगे इसका स्लैश करके 1B9 BFF स्लैश, आई मीन सेमी कॉलम, ठीक है। इतना होने के बाद हम इसमें ट्रांसमिशन करते हैं इसकी 5S, ठीक है। और नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद हम चेक बटन पे काम करते हैं। चेक बटन यानी कि जो हमने क्लास बनाई थी चेक बटन के नाम से, यहाँ पे ये देखें हम चेक बटन के नाम से यहाँ पे क्लास बनाई थी। ये वाला चेक बटन BTN ये क्लास बनाई थी। हम इस पे लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद हम चेक करते हैं। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है, होम का कलर चेंज हो चुका है। हम वापस जाते हैं। वापस के बाद यहाँ पे हम चेक बटन पे काम करते हैं। डॉट चेक BTN लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज़ करते हैं इसका फॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ 30 पिक्सल। और इसके बाद मैं इसको कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। आप वाइट भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, स्लैश लगा के FF, ठीक है। ये भी वाइट ही बनता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। उसके बाद हमने फ्लोट राइट कर देते हैं, फ्लोट राइट, ठीक है। उसके बाद हमने लाइन हाइट इक्वल टू करते हैं 80 पिक्सल। 80 पिक्सल के बाद हम मार्जिन राइट करते हैं। मार्जिन राइट इक्वल टू करते हैं हम ठीक है 40 पिक्सल। 40 में कर्सर पॉइंटर कर देते हैं हम किसमें, कर्सर पॉइंटर। देखना सबलाइन का कितना फ़ायदा होता है आपकी कोडिंग करने में आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको बताता रहता है कि आप क्या चीज़ मांगते हैं।
वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट उसको बताना है कि मैंने ये चीज़ चाहता हूँ, बस एक दो स्पेलिंग लिखें आगे, वो ऑटोमेटिकली फुल कर देगा। ठीक है, कितना फ़ायदा सबलाइन का। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं और आईडी जो हमने ली है, आईडी पे काम करते हैं, चेक। ठीक है, आईडी पे काम करते हैं, चेक पे हम नॉन लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, उसका जो डिस्प्ले होगा नॉन हो जाए। ठीक है, नॉन हो गया। इतना काम करने के बाद ये है, मैं काम कर रहा हूँ मोबाइल में डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि आपका ये जो नेविगेशन है वो आपको मोबाइल में भी आपके साथ डिस्प्ले हो। जिस तरह मैं इसको अब मोबाइल में डिस्प्ले करवाने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, क्योंकि ये इसमें काम आती है डेवलपमेंट में। ठीक है, यहाँ पे ये आपके सामने आ रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं इसको प्रॉपर में लाना है, तो इसके लिए मैं बैक चला जाता हूँ कंट्रोल सी में। तो यहाँ पे जाने के बाद हम इस पर प्रॉपर काम करना शुरू करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे मीडिया क्यूरी में। मीडिया क्यूरी क्योंकि इस्तेमाल होती है, मैं नेक्स्ट में इसको भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा मीडिया क्यूरी क्या आती है। मीडिया क्यूरी इस्तेमाल असल में ये चीज़ होती है कि आप इसकी मदद से यहाँ रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, मैक्स विड्थ होती है, मैं रखता हूँ इसकी 952 पिक्सल, काफ़ी है 92 पिक्सल। के बाद मैं यहाँ से इसकी CSS स्टार्ट करता हूँ। इसका जो लेबल है, लेबल के अंदर डॉट जो लोगो है, लोगो का जो सबसे पहले लोगो का फॉन्ट साइज़ हो जाए, फॉन्ट साइज जो है वो हो जाए इक्वल टू 27 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद पैडिंग हो जाए लेफ़्ट की जानब, पैडिंग लेफ़्ट की जानब हो जाए 25 पिक्सल। ठीक है, इतना काम होने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट को जाके इस पे काम करते हैं। इसके साथ ही नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट के बाद हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो एंकर टैग है उस पर काम करते हैं। उस पे काम करने के उसका जो फॉन्ट साइज़ है मुझे छोटा करना पड़ेगा। फॉन्ट साइज़ जो है उसका भी मुझे करना पड़ेगा 16 पिक्सल, काफ़ी है। ठीक है, और इसके बाद ये तमाम को मीडिया क्यूरी यहाँ से क्लोज होगी। उसके बाद मैं एक और मीडिया क्यूरी लगाता हूँ। अब मैं मीडिया क्यूरी लगाऊंगा चेक बटन पे। ठीक है, चेक बटन है उसके भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीडिया, उसके बाद यहाँ पे मैक्स जो साइज़ है, मैक्स विड्थ जो है वो मैं करता हूँ इक्वल टू 858। ठीक है, 858 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। इसमें मैं पहले चेक बॉक्स पे काम करता हूँ, चेक बटन पे, चेक BTN के बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं, उसे एज ए डिस्प्ले करवाते हैं ब्लॉक में, क्योंकि वो ब्लॉक में हम आगे जो करवा रहे थे काम ये इन लाइन में था, अब हमने ब्लॉक में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, मार्जिन मैं इसका कर देता हूँ राइट की जानब, मार्जिन में इसका राइट की जानब करता हूँ 40 पिक्सल। इतना करने के बाद हम अनऑर्डर लिस्ट पे काम करना शुरू करते हैं। मीडिया यहाँ पे जाके अनऑर्डर लगाते हैं। अनऑर्डर के साथ ही हम यहाँ पे पोजीशन फिक्स कर देते हैं। इसकी पोजीशन इसकी जो है फिक्स्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी विड्थ है जो वो 100% हो जाएगी, 100%। ठीक है, उसके बाद हम इसकी हाइट के साथ मैं लगाता हूँ 100 VH के बाद यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ मैं काम करता हूँ, लेफ़्ट 100 -100 पिक्सल, 100%। उसके बाद होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, करता हूँ मैं इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और ट्रांसलेशन मैं इसकी कर देता हूँ, ट्रांसलेशन इसकी मैं करता हूँ all.5s। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम नीचे आते हैं, नीचे थोड़ा सा आके यहाँ पे हम थोड़ा सा और काम करना है इसमें। हम यहाँ पे आके करते हैं नैव के बाद हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जाते हैं, फिर हम जाते हैं लिस्ट के अंदर, फिर हम एंकर के टैग के अंदर हम यहाँ पे काम करते हैं। इस पर हम फॉन्ट साइज़ करते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ इसका करते हैं हम, फॉन्ट साइज़ होता है 20 पिक्सल।
फॉन्ट साइज 20 पिक्सल के बाद यहाँ पे एंकर टैग पे जब हावर आए तो इसका कलर जो मामला होंगे उस पर काम करेंगे। तो हावर लगाएंगे, हावर के साथ हावर लगाने के बाद यहाँ पे मैं स्लैश उसके बाद एंकर टैग डॉट एक्टिव पे काम करेंगे। एक्टिव जो कि हमारा होम है, होम पे जो हमने लगाए हुए है क्लास, उस पर काम करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे नॉन, जो कि बैकग्राउंड कलर इसका ख़त्म हो जाए। जब ये मोबाइल में जाए, मोबाइल में जब ये डिस्प्ले हो इसका बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम ख़त्म कर रहे हैं इसका कलर। इसका करते हैं हम लगा के 00 A2E6, ठीक है 6 में लगा के इसका कलर मैं कर देता हूँ इस तरह का। इसको मैं चेक करता हूँ कितने की चेंजिंग आई है, ठीक है। और इतना काम करने के बाद हम ये इसमें नहीं नजर आए क्योंकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, तो हम आगे काम करते जाते हैं, बाद में एक दफ़े चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जाके फिर इसको स्लैश लगाते हैं। स्लैश के साथ हम चेक के बाद हम चेक फिर लगाते हैं, चेक BTN चेक्ड। इसके बाद चेक के बाद हम क्लास जो चेक के नाम से बनाई थी उसके बाद चेक लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के साथ ही हम यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्लैश आएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट के साथ लेफ़्ट को 0 कर देते हैं, लेफ़्ट 0, ठीक है। और यहाँ से ये मीडिया क्यूरी क्लोज हो गई। मीडिया क्यूरी क्लोज होने के बाद हम इसको सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, ठीक है। और इसको एक दफ़ा हम कंट्रोल शिफ्ट और C को क्लिक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ गया, देखें टुकर ऑनलाइन। और ये क्लिक करने के बाद हमारे पास हम सेक्शन पे काम करते हैं। इसमें जाके इसमें हमने अभी सेक्शन पे काम करना है क्योंकि ये सेक्शन अच्छा नहीं बन रहा है, इस पे काम करते हैं। सेक्शन के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले हमने एक इमेज लगा लें सेक्शन के अंदर। सेक्शन के अंदर इमेज लगाने के यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन बना लिया, उसको मैंने क्लास दे देता हूँ सेक्शन IMG के नाम से, ठीक है। IMG के नाम से यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लगाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, ठीक है। और मैं एक H1 का टैग लिया और एक मैं P का टैग लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और ये टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इतना से लेके यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इतना से लिया। और उसके बाद सेक्शन के बाद यहाँ पैराग्राफ के टैग को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लेके सेक्शन लिया, H1 लिया और P का टैग लिया। यहाँ पे जाके मैं इस पर काम करना शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले हम सेक्शन लेते हैं। सेक्शन का मैंने डॉट सेक्शन लिया, सेक्शन पे मैंने क्लास लगाई थी IMG, ठीक है। ये क्लास ली, मैं चेक करता हूँ ये वर्क आ रही है कि नहीं, एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पे। ये देखें वर्क आ रही है कि नहीं, हाँ परफेक्ट वर्क आ रही है। तो इसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे इमेज लगाएंगे, ठीक है। इमेज की प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं URL लेता हूँ। URL के बाद यहाँ पे मैंने .jpg लगा लेता हूँ, जो सी इमेज इसमें मैंने सेव की हुई है J2 के नाम से, ठीक है। वो चेक करते हैं यहाँ पे आई कि नहीं। ये देखिए हमारे सामने इमेज आ गई, इमेज तो आ चुकी है। अब हमने इस पे काम करना शुरू करना है। इमेज पे काम इस तरह से करना है कि अभी हमने एक और काम करना है सेक्शन पे साथ। सेक्शन में हमने एक और काम करना है, जो सेक्शन है, सेक्शन में हमने ये काम करना है कि अभी हमने बैकग्राउंड कलर है जो इसका, और उसके लिए बैकग्राउंड कलर के URL मैंने लगाना है। URL में मैंने जो इमेज है, क्योंकि इमेज फर्स्ट मैं .jpg के नाम से रखी हुई है, उसको ला देता हूँ और नो रिपीट कर देता हूँ, रिपीट, ठीक है, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर का जो बैकग्राउंड है वो कवर में आए,
जो इसका बैकग्राउंड साइज़ है वो कलर में जाए। कवर, ठीक है, कवर में चला गया। उसकी हाइट है, जो हाइट मैं इसकी कर देता हूँ, हाइट कॉल करते हैं, कॉल सी और 100 VH के बाद यहाँ पे मैं 80 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अभी इसको क्या करता हूँ, इस सेक्शन में से इसको उठा लेता हूँ, इतने सेक्शन में से इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ। सेक्शन यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेक्शन के अंदर इसको मैं उठा के नीचे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इतने से करने के बाद मैं चेक करता हूँ क्या है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको छोटा करके चेक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट रीलोड करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। क्या मसला आ रहा है, 1 मिनट, मैं ज़रा इसको छोटा कर देता हूँ। ये ठीक है, परफेक्ट काम कर रहा है। यानी कि ये आपका ऊपर हेडर आ रहा है, ठीक है। ये नेविगेशन बार ये आपका नीचे ये काम कर रहा है। इसको हमने परफेक्ट बनाने के लिए हम बैक पे चाहते हैं, बैक पे जाके हम इस पे काम करते हैं मज़ीद, ठीक है। इस पे सेक्शन पे हमने इमेज लगा ली है। अब मैं CSS में जाके इस पे काम करता हूँ। सेक्शन में यहाँ पे मैंने इमेज को जो CSS में 2 की इमेज लगाई है, इस पर हमने मज़ीद ये काम करना है कि H1 पे अभी काम करना है। H1 का जो टैग लिया है मैंने, उस पर मैंने काम करता हूँ। H1 में सबसे पहले मैं इसका कलर करता हूँ, कलर मैं इसका करता हूँ FF, ठीक है। मैं वाइट कलर कर देता हूँ। चेक करते हैं किस तरह का लगता है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ इसकी, ठीक है। अलाइन सेंटर के बाद मैं इसकी पैडिंग मैं टॉप से करता हूँ, टॉप से पैडिंग हो जाए इसकी 170 पिक्सल। 170 पिक्सल के बाद मैं फ़ॉन्ट इसके साइज़ में दे देता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ में इसको देता हूँ 50 पिक्सल। और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली मैं इसमें लगाता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली इसमें मैं लगा लेता हूँ, क्या कहते हैं, सैंस सेरिफ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है वेबसाइट में, ठीक है। ये फ़ॉन्ट सैंस सेरिफ आपको याद रखना चाहिए, ये वाला फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वेबसाइट में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप पहले इसको देख लेते हैं किस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये देखें, चेंजिंग आपको नज़र आने वाली है इसमें थोड़ी सी, ये देखें आपके सामने इतना हो गया। उसके बाद हमें टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज का जो साइज़ है उसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। हाइट मैं चेक करता हूँ पहले इसकी दे के 800 पिक्सल दे के चेक करता हूँ कितने की हाइट होगी इसकी, खूबसूरत भी लगे कि नहीं। ये देखें मैंने इतनी 800 पिक्सल दे दी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम पैराग्राफ पे काम करते हैं। पैराग्राफ का टैग लिया, इस पे काम करते हैं। पैराग्राफ को सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन मैं इसका कहता हूँ सेंटर, ठीक है। सेंटर के बाद मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ 25 पिक्सल। उसके बाद मैं इसकी कलर कर देता हूँ, कलर मैं इसको देता हूँ 25 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं पैडिंग करता हूँ 30 पिक्सल और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ मैं ऊपर वाले दे देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद मैं इसको देता हूँ, ये गूगल के फ़ॉन्ट होते हैं पिंस के नाम से, आप गूगल से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ लगे तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दें, मैं आपको सिखा दूँगा किस तरह से ये लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह करने के बाद हम इसको सेव करते हैं और आगे चलते हैं कितनी सी चेंजिंग आई है इसमें। अभी हमारे सामने इसकी थोड़ी सी ये हमारे पास एक परफेक्ट नज़र आ रही है, यानी कि आपका ये नज़र आ रहा है, यानी कि टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। उसके बाद ये आपकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद इसको अगर आप छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से जिस तरह पैडिंग करते हैं, जिस तरह पैडिंग आपने दी है, तो यहाँ पे पैडिंग आप पैडिंग टॉप से बदले, यहाँ से आप इसको इस तरह से कर लें पैडिंग, यहाँ तरफ से आपका एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से खूबसूरत हो गया। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 50 कर लें,
ठीक है, और 50 कर लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिस तरह बेहतर है। ये देखें वो ज़्यादा खूबसूरत हो गया। उसके बाद मैं कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। कलर देता हूँ इसको। कलर मैं वहाँ से यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा कलर इसका ब्लड सा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा ब्लड हो जाएगा। इसको सेव किया, वहाँ पे जाके मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। ये देखें आपके सामने इसका थोड़ा सा ब्लड हो गया कलर। आप जिस तरह से इसके बाद अगर मैंने इसकी मुझे ये इमेज अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसकी इमेज चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से जो कि इमेज सेक्शन में जाकर मैं इमेज 2 के नाम से मैं इमेज 1 लगा देता हूँ। तो आप देखते हैं कितनी सी चेंजिंग आई है, ठीक है। ये देखें, ये इमेज देख लें, ये अच्छी लग रही है उसकी निस्बत, ठीक है। इसके बाद मैंने जो कलर है वो कलर मैं वाइट कर देता हूँ, बेटर है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी इमेज लगानी है, आप किस तरह की लगानी है सारे, ठीक है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। आपका ऊपर टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आ रहा है, नीचे ये सारे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको मज़ीद समझते हैं ये हमने किस तरह से नेविगेशन बनाया। अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब कोशिश करूँगा टाइम से दूँ। और मैं ये इसकी सोर्स फाइल आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर लूँगा, आप लिंक से जाके वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसी से, और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।